हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट 2 के पहले वाले चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना। बहुत ही आसान तरीके से इजी नोट्स के साथ उसको कंप्लीट कराया हूँ। एक बार देख लेंगे तो आपका वहीं पे टोटल तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करना जा रहे हैं म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें हम लोग पूरा का पूरा आज के लेक्चर में पढ़ के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, बायोएडिशन का, म्यूकोएडिशन का, कॉन्सेप्ट क्या है इनका, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी क्या है, फॉर्मुलेशन, कंसिडरेशन ऑफ बकल डिलीवरी सिस्टम क्या है। यहाँ तक टोटल पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कराएंगे। एक बार वीडियो को पूरा आप लोग देख लेंगे तो इसी ही लेक्चर में आपका टोटल हो जाएगा तैयार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए। बस एक बात आप लोग को कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। इसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और जल्द से जल्द मैं लेक्चर को अपलोड करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को समझना है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। ठीक, ये देखिए नोट्स आपका बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ है। इसको एक एक करके आसान तरीके से मैं समझाते हुए चलूंगा, लेकिन पहले आपको समझना है कि म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे समझ जाएंगे तो आप लिख सकते हैं। देखिए, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को आप 60 वर्ड में MDDS भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा कभी कभी, राइट द शॉर्ट नोट ऑन MDDS। तो MDDS का मतलब क्या होता है, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखिए, इसको दो पार्ट में आप यहाँ पे तोड़ लीजिए। एक हमारा हो गया म्यूकोसल और एक हमारा हो गया डिलीवरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब म्यूकोसल का मतलब क्या होता है, म्यूकोसल का मतलब समझ लीजिए, ये होता है म्यूकस। ठीक, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दवा को किस तरीके से डिलीवर किया जाता है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, आप लोग को स्टार्टिंग वाले ही लेक्चर में बताया था। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वही सिस्टम होता है। क्या होता है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में दो बताया था कि दो सिस्टम होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में मैंने बताया था कि कोई ऐसा दवा जो डॉक्टर देते हैं कि एक सुबह खाना है, एक दोपहर को खाना है, एक शाम को खाना है, या फिर एक सुबह खाना है, एक शाम को खाना है, डेली आपको दवा को खाना है, वो हमारा बहुत पुराने तरीके से चला आ रहा है, वो हमारे होते हैं ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना दिया गया है, जिसे एक दिन में 24 घंटे में एक बार खाना है, एक हफ्ते में एक बार खाना है, एक मंथ में एक बार खाना है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से बना दिया गया है दवा, वो हमारे होते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन आज हमें बात करना है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे समझना है सबसे पहले कि म्यूकस क्या होता है। म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा, या फिर इसको बोल सकते हैं बलगम। ठीक, तो यह एक पतला चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी से रेगुलर रिलीज होता है, हमारे बॉडी के इनर ऑर्गन से। जैसे कि कहाँ से, जैसे कि हमारे हो गए नोज से रिलीज होते हैं, ठीक, माउथ से रिलीज होते हैं, ठीक, और कहाँ से होते हैं, लंग से होते हैं, ठीक, और कहाँ से होते हैं, स्टमक से होते हैं। ठीक, तो ये सभी जगहों से म्यूकस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और कभी कभी तो बॉडी के अपर एपिथेलियल से भी म्यूकस रिलीज होता है। ठीक, तो ये हमारा होता है म्यूकस। तो अभी तक दोस्तों इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं। बहुत सारे लोग को देख रहा हूं बता दे रहे हैं कि म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इज आल्सो नोन एज म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लेकिन म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों कहा जाता है, आपको ये समझना है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे बॉडी का कोई पार्ट है, क्या है, ये कोई बॉडी का ये पार्ट है। ठीक, और यहां से म्यूकस रिलीज हो रहे हैं। ये म्यूकस का क्या है दोस्तों, लेयर है। तो इसको क्या लिख देंगे, म्यूकस लेयर। ठीक, ये म्यूकस यहां से क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पे हम क्या करते हैं, पॉलीमर ड्रग को चिपका देते हैं म्यूकस के लेयर के ऊपर, जिसमें क्या होते हैं,
ड्रग भरे हुए रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? ड्रग भरे हुए रहते हैं। इसमें ड्रग भरे हुए हैं। ठीक, किसमें ड्रग भरे हुए हैं? पॉलीमर पे। थोड़ा सा अगर आप लोग समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। अब ये दोस्तों जो पॉलीमर का ड्रग हमने म्यूकस के ऊपर चिपकाया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस पॉलीमर ड्रग इज कॉल्ड एज एडेसिव ड्रग। क्या कहते हैं इसे? ये जो पॉलीमर का ड्रग हमने इसके म्यूकस लेयर के ऊपर चिपकाया, इसे हम लोग कहते हैं एडेसिव ड्रग। अब आप लोग को समझना है म्यूकस लेयर और एडेसिव ड्रग, यहां पे हमने दोनों के ऊपर चिपकाया ना, तो एक हमारा हो गया, देखिए जो म्यूकस के लेयर के ऊपर जो हमने इस ड्रग को चिपकाया, जो पॉलीमर का ड्रग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडहेसिव ड्रग। ठीक, और ये जो म्यूकस का लेयर है, तो म्यूकस प्लस एडहेसिव ड्रग दोनों मिलके हमारे क्या बनेंगे? अब इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? म्यूको एडहेसिव ड्रग। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने आप लोग को बताया जैसे कि ये बॉडी का कोई पार्ट है। ठीक, अब इस पे हमने कोई ड्रग, पॉलीमर का ड्रग चिपकाया, और ये ड्रग धीरे धीरे करके इसके माध्यम से ऐसे ऐसे करके कहाँ पे चला आ जाएगा? ये ड्रग ब्लड स्ट्रीम में चले आएंगे। और ये जो ड्रग हमने पॉलीमर के लेयर का जो ड्रग चिपकाया है म्यूकस लेयर के ऊपर, इसे हम लोग चिपकाने वाले ड्रग को क्या बोलते हैं? एडहेसिव ड्रग। और एडहेसिव ड्रग तथा म्यूकस ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? म्यूको एडहेसिव ड्रग। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस एडहेसिव ड्रग। यही हमारा होता है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसी तरीके से इस दवा को डिलीवर किया जाता है। ठीक, तो अब इसे हम लोग बोलेंगे, इसे बोलते हैं म्यूको एडहेसिव ड्रग। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोग अब कभी भी नहीं भूलेंगे क्या होता है म्यूको एडहेसिव ड्रग। ठीक, यही प्रोसेस होता है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। किस तरीके से म्यूकस के ऊपर ड्रग को हम लोग चिपका देते हैं इसके लेयर के ऊपर, और इसको धीरे धीरे करके ये क्या होता है? चिपकने के बाद अंदर जाता है, और जो ड्रग को हम लोग चिपकाते हैं म्यूकस के लेयर के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं एडहेसिव ड्रग। ठीक, और म्यूकस प्लस एडहेसिव ड्रग मिलकर हमारा बनेगा म्यूको एडहेसिव ड्रग। ठीक, अब चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। अब आप लोग को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखे होंगे। देखिए म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है। म्यूकोसल मीन्स हो गया म्यूकस। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारे दो सिस्टम होते हैं, एक होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक होता है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था। म्यूकस का हिंदी मतलब होता है बलगम बोली या फिर चिपचिपा बोली। ठीक, म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? इट इज ए थिन स्टिकी सब्सटेंस दैट इज रिलीज फ्रॉम द इनर ऑर्गन इन आवर बॉडी। कहाँ कहाँ से होते हैं? एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए गए हैं। नोज हो गया, माउथ हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया। ठीक, ये बात आप लोग को समझा ही दिया हूँ कि ड्रग जो होता है पॉलीमर का जो ड्रग इसके ऊपर किसके ऊपर? म्यूकस लेयर के ऊपर चिपकाते हैं, तब ये धीरे धीरे करके ब्लड स्ट्रीम में ये हमारे ड्रग चले जाते हैं, और ये जो ड्रग हमने चिपकाया इस एडहेसिव ड्रग कहते हैं। एडहेसिव ड्रग को हिंदी में क्या कहते हैं? चिपकने वाली दवा। ठीक, जो कि म्यूकस लेयर के ऊपर चिपका देते हैं, और म्यूकस लेयर के ऊपर चिपकाते हैं तो एडहेसिव ड्रग तथा म्यूकस मिलके हमारा क्या बनेगा? म्यूको एडहेसिव ड्रग। अब इनका डिफिनीशन किस तरीके से लिखेंगे वो चलिए देखते हैं। द एडहेसिव पॉलीमर कंटेनिंग ड्रग विच एडेयर ऑन द म्यूकस सरफेस एंड रिलीज होता है ड्रग, कहाँ रिलीज होता है? ब्लड स्ट्रीम में। दिस इज कॉल्ड एज म्यूकोसल या फिर कहिए म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये तो हमारा पहला पॉइंट बात हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बायो एडेशन के बारे में। ये क्या होता है? बायो एडेशन का मतलब होता है, क्या होता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। एडेशन का मतलब होता है स्टिक्ड। तो इसमें क्या लिखेंगे? बायो एडेशन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है पॉलीमर के लिए, जिसका यूज किया जाता है म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ठीक, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है? म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये यूज किया जाता है। इसके पॉलीमर के लिए इसका प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट मीन्स एनी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर एडेयर ऑन द बायोलॉजिकल सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज बायो एडेशन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक, म्यूकस मेम्ब्रेन के कुछ कंपोजिशन होते हैं जो कि बहुत आसान तरीके से दे दिए गए हैं। वाटर की कंपोजिशन क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के क्या होते हैं? मिनरल साल्ट के क्या होते हैं? फ्री प्रोटीन्स के कितने होते हैं? ये सब बातें आप लोग थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इनके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिख दिए गए हैं 3 पॉइंट में, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, बायो एडिशन की बात हो गया। अब चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा म्यूको एडिशन के बारे में। तो म्यूको एडेशन क्या होता है? म्यूको एडेशन हमारा यही होता है, म्यूको एडेसिव। ठीक, म्यूको एडेसिव क्या होता है? म्यूको एडेसिव ड्रग के बारे में देखिए यहाँ पे वही चीज आप लोग को समझाया हूँ म्यूको एडेसिव के बारे में। तो इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंटरेक्ट होता है किसके साथ? म्यूकस लेयर के साथ। ठीक, कवरिंग जो होता है म्यूकोसल एपिथेलियल सरफेस के ऊपर एंड म्यूसिन मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज होता है रेसिडेंस टाइम ऑफ द डोजेज फॉर्म एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंड म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम किसका पार्ट होता है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ये म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। अगर कोई पूछ लेता है म्यूकस एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है ये किसका पार्ट होता है, तो ये पार्ट होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। ठीक, अब इनमें कुछ स्टेज भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा कॉन्टैक्ट स्टेज हो गया, जिसमें हमारी क्या होंगी? कंटैक्ट होंगी। ये तो क्या लिखेंगे? इन दिस स्टेज बेसिकली द म्यूको एडेसिव ड्रग विच आर बायो एडिशन इन द नेचर कम्स कंटैक्ट विद द मॉलिक्यूल्स लेयर, जो कि मॉलिक्यूल लेयर के साथ क्या होते हैं? कंटैक्ट होते हैं, पास आते हैं। ठीक, एंड द स्टिक्ड बाय द हेल्प ऑफ एडेसिव विच आर बेसिकली पॉलीमर इन नेचर, जो कि किस नेचर के होते हैं? पॉलीमर नेचर के होते हैं। दूसरा उसी तरीके से हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है कोसोलिडेशन स्टेज। ठीक, इसमें भी 2 पॉइंट आप लोग को लिख लेना है। और तीसरा भी स्टेज हमारा होता है, इसमें भी इस तरीके से लिख लेना है, जैसे कि व्हेन द स्वेल द स्टिकी ऑफ पॉलीमर बिकम्स रिलीज होते हैं एंड द ड्रग रिलीज इनटू द पार्टिकुलर ब्लड स्ट्रीम। पार्टिकुलर ब्लड स्ट्रीम में जाकर के ये आसान तरीके से क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोसोलिडेशन स्टेज। ठीक, तो 2 स्टेज की बात किए हैं। 2 स्टेज में हमने 3 पॉइंट को जाना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब म्यूको एडेसिव का एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले डिसएडवांटेज जानेंगे। ठीक, एडवांटेज हमेशा स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेज। तो क्या होता है? इट एडहेयर टू टाइटली, it undesirable to exert too much film remove and because mucosa could be injured and some patients suffer unpleasant feeling. The lack of standard technique lead up the unicellular and costly drug delivery system. बस छोटे छोटे पॉइंट में करके इसके डिसएडवांटेज भी लिख दिया गया है। कुछ इनके एडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे देखिए लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, पेनलेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक्सीलेंट एसेसिबिलिटी इसके होते हैं। ठीक, उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट है उसको थोड़ा सा जानिए। हाई ड्रग फ्लक्स एट द एब्जॉर्बिंग टिश्यू होता है, टारगेटिंग एंड लोकलाइजिंग ऑफ द डोजेज फॉर्म एट द स्पेसिफिक साइट। ठीक, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनके हो गए। कुछ इनके एप्लीकेशन भी होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया हूँ। वैक्सीन डिलीवरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक हिपेटिक इन्फ्लुएंजा, ठीक, पेंटासाइडिफेरा, बर्थ कंट्रोल, पैसिव टारगेटिंग ऑफ लीकेजिंग ट्यूमर वेसल्स, एक्टिव टारगेटिंग ऑफ फ्यूमर सेल एंटीजन बाय द आईवी एप्लीकेशन। ठीक, तो छोटा छोटा करके इसलिए लिखा हूँ, अगर आप लोग पीडीएफ में सेंड करता हूँ तो बड़े बड़े के लिख, अगर बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो ज़्यादा पेजेस में हो जाते हैं, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत डर भी जाते हैं पीडीएफ निकलवाने में। ठीक, तो पीडीएफ निकलवाना रहेगा तो ज़्यादा पेजेस में हमारे नोट्स नहीं मिलेंगे, आसान तरीके से उसको कम पेजेस में निकलवा सकते हैं, जिसमें टोटल कंप्लीट रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसी में आपके सिलेबस में एक पॉइंट और दे दिया गया है, ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी क्या होता है? ट्रांसम्यूकोसल मेम्ब्रेन आर द रिलेटिवली परमेबल, हैव ए रिच ब्लड फ्लो एंड हेंस दे अलाउ रैपिड अपटेक टू द ड्रग इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टू अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी में ये एकदम किसमें सिस्टमेटिक रूप से सर्कुलेट करते हैं सभी जगहों पर। ठीक, ब्लड के थ्रू, ठीक, ब्लड के माध्यम से। और ब्लड हमारा क्या होता है? ब्लड जो होता है एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है। जब हमारा ड्रग ब्लड में जाता है तो सभी जगहों पर बहुत ही आसान तरीके से पहुंच जाता है। ठीक, इसीलिए देखते हैं आईवी ड्रग जो होता है वो बहुत तेजी से वर्क करता है। आईएम होता है, ठीक है, ड्रग खाते हैं वो तो सही है, लेकिन आईवी इंजेक्शन जो होता है लगाया जाता है तो उसका असर जो होता है बहुत तेजी से दिखाता है। ठीक, उसके बाद देखिए फार्मूलेशन कंसिडरेशन ऑफ बकल डिलीवरी सिस्टम। ठीक, बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अगर लिख देता है तो इसको शॉर्ट वर्ड में BDDS भी कह सकते हैं। ठीक, इनमें कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो कि लास्ट टॉपिक आपका है। इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक पढ़ना है फार्मास्यूटिकल कंसिडरेशन, 2-3 पॉइंट इसके बारे में लिख देना है। फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन के बारे में भी लिख देना है क्या क्या, जैसे फैक्टर विच शुड बी कंसीडर
इन डिजाइनिंग, उसके बाद टेक्सचर ऑफ बकल म्यूकोसा हो गया, थिकनेस ऑफ म्यूकोसा लेयर हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल कंसिडरेशन में भी 2-3 पॉइंट आप लोग को लिख देना है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट में इसको आप लोग को लिख देना है। बेसिक पॉइंट आप लोग को समझा दिया हूँ किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है, इसीलिए स्टार्टिंग का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वीडियो को रोक रोक करके इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर लेक्चर में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसी तरीके से बेसिक कंपोनेंट भी होते हैं, कितना कितना होता है आसान तरीके से दिए गए हैं। बकल डिलीवरी सिस्टम है साइज जिसका 1 से 3 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड डेली डन बाय दी 25 mg से लेस होते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है बकल डिलीवरी का, अप्रॉक्स 4 से 6 घंटे तक। मेन कंपोनेंट यूज किया जाता है पॉलीमर यूज किया जाता है। बायोमटेरियल्स कैन बी नेचुरली अकरिंग सिंथेसिस या फिर इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं बेसिक कंपोनेंट फॉर द बकल एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो क्या होते हैं बेसिक कंपोनेंट, तो देखिए बायो एडेसिव पॉलीमर हो गए, 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। बायो एडेसिव पॉलीमर हो गया, पॉलीमर ड्रग डिलीवरी हो गया, ठीक, परमेशन इन्हेंसर हो गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गए। ठीक, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, 4-5 पॉइंट में बहुत ही आसान तरीके से लिखे गए हैं। वीडियो को रोक करके इसको लिख लेना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपका यूनिट 2 में केवल एक चैप्टर और बचा हुआ है, क्या है, इम्प्लांटेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बहुत ही आसान तरीके से इसको भी कंप्लीट कराएंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।